अलकायदा टेरर मॉड्यूल में बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात एटीएस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अलकायदा की मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक से शमा परवीन नाम की महिला की गिरफ्तारी हुई है। 4 आतंकियों के संपर्क में थी शमा परवीन। पिछले कुछ दिनों में गुजरात एटीएस ने कई गिरफ्तारियां की हैं। इसमें गुजरात, दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तारियां हुई थी और अब कर्नाटक से एक महिला शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई है और अलकायदा की मास्टरमाइंड ये महिला बताई जा रही है। गुजरात एटीएस अलकायदा के मॉड्यूल के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसमें एक और गिरफ्तारी हुई है और ये महिला है जिसका नाम शमा परवीन बताया जा रहा है। इससे पहले 4 गिरफ्तारियां हुई थी। इसमें गुजरात से लेकर के दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तारियां हुई थी और इन सभी पर आरोप लगा था कि ये लोग सोशल मीडिया पर अलकायदा की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे और अब शमा परवीन नाम की एक और महिला को पकड़ा गया है। ये इन चारों के संपर्क में थी और ये भी इनके साथ जुड़ी हुई थी। काम के बाद ट्रंप का पोस्ट भी सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, हवाई में सुनामी का अलर्ट। ट्रंप ने सुनामी का अलर्ट हवाई में जारी कर दिया है। इसी को लेकर अभिचंदन जानकारी भी दे रहे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट, हवाई में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। अब देखिए, प्राकृतिक एक तरीके से आपदा है। इस तरीके की स्थिति अगर बनती है, इंसान को संभलने का मौका भी नहीं देती है। चाहे आपकी तैयारियां पहले जितनी भी हो, वक्त आपको चाहिए, लेकिन वक्त आपके पास होता नहीं है। डटे रहिए। ये हौसला अफजाई करते ट्रंप नजर आए अपने लोगों का सुनामी का अलर्ट जारी करते के साथ ही कि डटे रहिए और संयम से आप काम ले। जापान में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जापान के पूर्वी तट पर सुनामी आई है और पूर्वी तट पर 1 फीट ऊंची लहरें दिखाई दे रही है। तस्वीर हम आपको अलग अलग दिखा रखे हैं। देखिए, पूर्वी तट का ये इलाका हालांकि पहले ही खाली करा लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच में देखिए जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। चंदन, देखिए, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे थे और हमने हर बार देखा है कि जापान में कई बार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, सुनामी आई है। जापान हमेशा से तैयार रहता है, लेकिन जब अचानक से इतने तेज भूकंप के झटके और सुनामी महसूस की जाए तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, और यही वजह है कि जापान में फिलहाल सबसे पहले जो है परमाणु रिएक्टर को बंद किया गया। फुकुशिमा जो परमाणु रिएक्टर प्लांट है उसको बंद किया गया। जापान में भूकंप के झटके आते जरूर रहते हैं, लगातार वहां भूकंप के झटके आते रहते हैं, लेकिन जब भी सुनामी का अलर्ट जारी किया जाता है इसका मतलब है कि हालात विकराल हैं और यहां जितनी भी तैयारियां हो सकती हैं प्रशासन की ओर से, सरकार लेवल पर, अगर सुनामी आती है तो उसके सामने सब कुछ बेबस हो जाता है इंसान, क्योंकि समंदर की जो लहरें होती हैं वो विकराल रूप ले लेती हैं। सोचिए, जरा अंदाजा लगाइए, समंदर में कुछ मीटर की ऊंचाई अगर जो होती है तो उससे जो है यहां पर खतरा हो जाता है। यहां तो 12 से 15 फीट तक की ऊंचाई जो है समंदर में देखी जा सकती है और सुनामी के बाद जो समंदर की जो लहरें होती हैं वो रिहायशी इलाकों को बहुत जोर से हिट करती हैं और ऐसे में यहां तबाही भयंकर हो सकती है। और बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कई हिस्सों में दुनिया में इस वक्त तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिनमें से ये खबर भी सामने आई भूकंप को लेकर के जापान, रशिया, अमेरिका में अलर्ट जारी किया गया सुनामी को लेकर। तो सुनामी का खतरा, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे अमेरिका, जापान और रशिया।